Hello friends, welcome or welcome back to my channel. I am CS Jaspreet and I am here with another video for our CS students जिनका result आने वाला है on 25th of February, and today I will tell you 4 things that you should plan before results. Yes, but before that, if you're new to my channel, go check the content I create and subscribe to my channel if you have not done it yet. तो जो results होते हैं ना, we are always like, okay, we are in stress, we are in anxiety, result में pass होंगे, fail होंगे, यही discussion चलती है. But the reality is that कि results से पहले काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जो है plan करनी चाहिए, and this time more because I hope कि आपने मेरी वीडियो देख ली होगी switch over की जो मैंने कल डाली थी. कल की बोनस वीडियो थी वो स्विच ओवर वाली वीडियो फ्रॉम ओल्ड सिलेबस टू न्यू सिलेबस. तो वुड यू वुड हैव नोन कि अब सीएस का न्यू सिलेबस आ गया है, तो उससे रिलेटेड कुछ बातें आज हम डिस्कस करेंगे और उसको लेके क्या आपका अप्रोच होना चाहिए फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट वो भी डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट थिंग, यही चीज जो मैं आपको बता रही थी, the first thing you need to decide before results is that are you making any mind to go for switch over, as in आप न्यू सिलेबस में स्विच ओवर करना चाहते हो या ओल्ड सिलेबस में ही रहकर जो है अटेम्प्ट देना चाहते हो. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, अगर आप ओल्ड सिलेबस में हो, ओल्ड सिलेबस में ही बैठना चाहते हो, तो बहुत इजीली आप ओल्ड सिलेबस में ही जून 2023 में एग्जाम दे सकते हो, बिकॉज अभी आपको अटेम्प्ट्स मिलेंगे ओल्ड सिलेबस में. सो डोंट वरी अबाउट दैट. आप ओल्ड सिलेबस में बैठ सकते हो इन जून 2023. बट बाय एनी मीन्स आपको लगता है कि नहीं, आई वॉन्ट टू परसू थ्रू न्यू सिलेबस, तो सबसे पहले तो आप कल वाली जो वीडियो है स्विच ओवर की वो देख लेना. आई लीव द लिंक इन द आई बटन अबव. तो आप सबसे पहले वो स्विच ओवर वाली वीडियो देख लेना. उसमें उन्होंने बताया है दैट स्विच ओवर की जो एक्टिवेशन है वो 10th अप्रैल 2023 से जो है स्टार्ट हो जाएगी, एंड इसका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो दिसंबर 2023 में जो है जाके होगा, राइट. सो द होल पर्पस बिहाइंड दिस इज दैट कि रिजल्ट के बाद बहुत सारे, क्योंकि ऐसे बच्चे हैं जो मुझे डीएम्स कर रहे हैं या जिन्होंने कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछा कि मैम हम न्यू सिलेबस में जाना चाहते हैं, डेफिनेटली यू कैन गो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है. 10th अप्रैल को जब स्विच ओवर खुलता है विदाउट एनी चार्जेस आप स्विच ओवर करवा लो और दिसंबर में आप न्यू सिलेबस में अटेम्प्ट दे सकते हो. बट द नीड ऑफ आर इज प्लानिंग. ये ना हो कल को रिजल्ट आए आप उसके बाद सोच रहे हो कि अब मैं क्या करूं. आराम से बैठो, न्यू सिलेबस का जो स्टडी मटेरियल है वो अवेलेबल है, स्विच ओवर का जो प्रोसीजर है वो इंस्टीट्यूट ने दे दिया. तो अब ये आपके हाथ में है कि आपने किस तरीके से या किस सिलेबस के अंडर अटेम्प्ट देना है, बिकॉज उससे ही एक्चुअली इम्पैक्ट होता है आपका अटेम्प्ट. क्योंकि अगर आप न्यू में देते हो तो आपका अटेम्प्ट बनता है दिसंबर में, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम्स ही न्यू अटेम्प्ट के दिसंबर में होंगे. अगर आप ओल्ड में देते हो तो आप जो एग्जाम्स दोगे वो दोगे जून में. सो इसीलिए द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दिस टाइम, लाइक बिफोर दिस रिजल्ट्स, इज दैट टू डिसाइड कि आपको न्यू में देना है या ओल्ड में देना है. और अगर आप न्यू में भी देना चाहते हो तो मैं यही बोलूंगी कि जल्दी जल्दी स्विच ओवर करवा के स्टडी मटेरियल लेके जो अपनी तैयारी है वो आप शुरू कर दो, ज़्यादा डिले मत करना, राइट. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग टू प्लान, दैट वेदर यू आर गोइंग टू सिट इन न्यू अटेम्प्ट और ओल्ड अटेम्प्ट. दूसरी चीज, अब न्यू ओल्ड से परे एक बात करते हैं, दैट इज हाउ मेनी ग्रुप्स और मॉड्यूल्स you will sit in, you will sit for. सो व्हाट हैपेंस, रिजल्ट आते ही सबसे पहली चीज जो डिस्कशन में आ जाती है, मैम एक ग्रुप दे, मैम दो ग्रुप्स दे, सो सिंगल ग्रुप, बोथ ग्रुप, उसके चक्कर में काफी टाइम आप वेस्ट कर देते हो रिजल्ट के बाद भी. सो दैट इज माय जेन्युइन रिक्वेस्ट टू यू कि बैठो आराम से. टुडे इज 22nd, 2 दिन अभी आपके पास और हैं. आराम से बैठो, सोचो कि मुझे सिंगल ग्रुप देना चाहिए या मुझे बोथ ग्रुप्स देना चाहिए. एज इन अगर मैं पास हो जाता हूँ तो मैं कौन सा ग्रुप दूंगा, अगर मैं फेल हो जाता हूँ तो मैं कौन सा ग्रुप दूंगा या दूंगी, राइट. सो दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू. तो आराम से बैठो, आपके पास 2 दिन है, अपने सिनेरियोस को सोचो एंड डिस्कस करो, बिकॉज प्लानिंग बिना सोचे समझे ऑल्टरनेटिव्स यूज किए तो नहीं हो सकती. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, टू सिट डाउन एंड फेस योर सिचुएशन. सोचो कि अच्छा ओके, अगर मैं पास हो जाता हूँ देन how many attempts can I sit in, अगर बाई चांस नहीं हो पाता हूँ तो how many attempts I should sit in, and उसी के हिसाब से ये सारी चीजें ना
रिजल्ट के बाद बहुत हेल्प करती है, बिकॉज रिजल्ट के बाद आपके पास बहुत कम टाइम रह जाएगा इफ यू वांट टू सिट इन जून। एंड दिसंबर के लिए टाइम है, लेकिन फिर वही चीज हो जाती है कि बच्चे कहते हैं बहुत मॉड्यूल्स देने हैं दिसंबर में, तो ऑब्वियसली फिर टाइम मैनेजमेंट चाहिए, राइट। तो जो भी करना है, बेसिकली जो भी करना है वो आराम से अभी सोच लो, अभी प्लान कर लो, राइट। मूविंग टू द थर्ड पॉइंट। अब ये वाली वीडियोस देखने के बाद बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि मैम हमारा तो कोई मॉड्यूल ही नहीं रहा, राइट। वी हैव कंप्लीटेड, फॉर एग्जांपल आपने लास्ट मॉड्यूल दिया है, या फर्स्ट क्लियर है, सेकंड दिया है, उसके बाद अभी आपके पास टाइम है, या प्रोफेशनल का आपने लास्ट मॉड्यूल दिया है, तो उस केस में आप अपनी ट्रेनिंग्स के बारे में पता करो, राइट। वैसे तो काफ़ी बच्चे अवेयर होते हैं, दैट इज़ गुड, बट मैंने देखा है बच्चे अवेयर नहीं भी होते। अपनी ट्रेनिंग्स के बारे में पता करो, फाइंड आउट करो कि हाँ भाई अगर क्लियर हो जाता है तो मैंने कौन कौन सी ट्रेनिंग करनी है, कौन कौन सी ट्रेनिंग्स करनी चाहिए, कहाँ कहाँ से हो सकती है, राइट। द पॉइंट इज दैट, बिकॉज अगर आपको क्लियरली पता है कि आप क्लियर कर जाओगे, सो माई एडवाइस टू यू वुड बी कि आप ट्रेनिंग्स फाइंड आउट करो। आप पहले तो ये पता करो कि इसके बाद मैं मेरी कौन कौन सी ट्रेनिंग्स ड्यू हैं, और वो ट्रेनिंग्स मुझे कहाँ कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें जो है आप एनालाइज कर लो। दैट वुड रियली रियली हेल्प यू। एनालाइज द ट्रेनिंग्स, फाइंड आउट कि ट्रेनिंग्स कहाँ से करनी है, इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग्स हैं या हमने जो बनी। सो एनालाइज द ट्रेनिंग्स एंड फाइंड आउट कि हमने इंस्टीट्यूट के थ्रू ट्रेनिंग करनी है, ऑनलाइन करनी है या ऑफलाइन करनी है, या क्लासरूम मोड में करनी है, या अगर हमें किसी पीसीएस के अंडर ट्रेनिंग करनी है, किसी कंपनी में ट्रेनिंग करनी है, मतलब जो भी है वो सारा डाटा जो है वो ढूंढना शुरू कर दो, या एटलीस्ट पता करना शुरू कर दो। दैट विल रियली रियली हेल्प यू। एंड बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है दैट हम क्लियर कर जाएंगे, तो उनके लिए ये वाला पॉइंट बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड द लास्ट point would be the fourth point: on which date you will file you will fill rather the exam फॉर्म। तो मैं आपको बता देती हूँ कि व्हाट हैपेंस, 25th को जैसे ही रिजल्ट आता है, 26 ऑफ फेब से जो है फॉर्म्स खुल जाते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम फॉर्म्स होते हैं स्टूडेंट्स के लिए वो खुल जाते हैं। सो मेक श्योर कि आप जो है वो डिसाइड कर लो कि आपने किस दिन एग्जाम फॉर्म भरना है। तो मेक श्योर कि आप डिसाइड कर लो कि आपने किस दिन एग्जाम फॉर्म भरना है, बिकॉज मेरा ये सजेशन रहेगा कि जितनी जल्दी हो सके आप एग्जाम फॉर्म भर लो, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा फर्स्ट बॉक्स टू टिक होता है जब आप अपना अटेम्प्ट प्लान करते हो, तो उसके बाद आप फटाफट से अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर सकते हो। तो उसके बारे में भी ज़रूर सोच लेना, बिकॉज 26 ऑफ फेब्रवरी से जो एग्ज़ाम फॉर्म्स हैं वो खुल जाएंगे। बाकी कट ऑफ डेट्स वगैरह मैं चैनल के ऊपर बताती रहूँगी थ्रू माई शॉर्ट्स, थ्रू माई वीडियोज़। आई एम ऑलवेज हेयर टू सपोर्ट ऑल ऑफ यू। इसीलिए इफ़ यू लाइक द वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट डन इट येट, और अगर कोई वीडियो रिक्वेस्ट है तो यू कैन लीव इट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, राइट। दीज आर द 4 सिंपल थिंग्स जो आपको प्लान करनी चाहिए बिफोर रिजल्ट्स। नॉर्मली हम सिर्फ यही कंसिडर कर रहे होते हैं, डर लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट ये एडिशनल चीज़ें हैं जो आपको प्लान आउट कर लेनी चाहिए इससे पहले कि रिजल्ट जो है आ जाए। आई नो कि रिजल्ट अब बहुत पास आ गया है। ऑन सैटरडे, दैट इज 25th ऑफ फेब, रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड। For that, all the best from my side. I hope your hard work pays off. आपने जितनी भी मेहनत की अपने एग्जाम्स की प्रेपरेशन में, रिविजन में, वो सारी पे ऑफ कर जाए और आपका रिजल्ट बहुत बहुत अच्छा है। आई होप कि इस वीडियो ने आपको किसी ना किसी वे में हेल्प किया होगा। सो प्लीज सपोर्ट द चैनल एंड हिट द लाइक बटन if you like the video, and subscribe to my channel if you have not done it yet, and do follow me on Instagram as well on my ID, that is CS Jaspreet Dhanjal, because I post a lot of motivation there as well. I'll see you super soon. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.